अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू जी। पिछले कुछ टाइम से सोशल मीडिया के ऊपर यूथ क्लब के ख़िलाफ़ काफ़ी सारी कैंपेन चल रही हैं, जिसमें ये कहा जा रहा है कि यूथ क्लब वाले जो हैं वो सदक़े ज़कात के पैसे खा रहे हैं। उसके अलावा वो अपनी ऑडिट की रिपोर्ट हमें दिखाएं, पब्लिकली आके अनाउंस करें। और ये कहा जा रहा है कि इन पैसों से उन्होंने एक अपना लाइफ स्टाइल मेनटेन किया हुआ है। और यूथ क्लब वाले एट द सेम टाइम कॉन्सर्ट्स भी करा रहे हैं, जिसमें वो इवेंट्स हो रहे हैं और सारा वटेवर जो भी है चीज़ें। सबसे पहली बात यह है कि अल्लाह के नबी की हदीस है कि एक इंसान के झूठे होने के लिए इतना ही काफ़ी है कि वो सुनी सुनाई बात पे यकीन कर ले और उसको आगे फैलाना शुरू कर दे। और एक और हदीस ये है कि जिसका मफहूम है कि कोई भी फ़ैसला करने से पहले दूसरी साइड की स्टोरी भी सुन लेनी चाहिए, उसके बाद आप अपना कोई फ़ैसला जो है वो करना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि यूथ क्लब वाले कोई फरिश्ते नहीं हैं कि उनसे कभी गलतियाँ ही नहीं होती। और मुझे तो उस चीज़ पे हैरानी हो रही है कि यूथ क्लब ने एक ऐसा काम किया है पाकिस्तान के अंदर, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर ही अल्हम्दुलिल्लाह 188 प्लस मुल्कों में यूथ क्लब का कंटेंट जो है वो देखा जाता है। लेकिन मसला ये है कि वो एक बड़े मज़े का शेर है कि हमें अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। गैर तो कोई ऐसी बात कर ही नहीं सकते थे, उन्हें कोई मौका ही नहीं मिल रहा था। लेकिन शैतान ने ऐसा कमला किया हमारे अपने भाइयों को कोट एंड कोट इस्लाह करने के लिए कि हम अपने भाइयों की इस्लाह कर रहे हैं। और इस्लाह करने के लिए उन्होंने एक स्टूडियो सेटअप किया, उसमें पॉइंट्स बनाए और उसमें बैठ के वीडियो रिकॉर्ड की, फिर उसको एडिट किया, फिर उसको अपलोड किया, पता नहीं क्या कुछ किया। अगर आप लोगों ने यूथ क्लब छोड़ के जाना था तो आप ठीक है छोड़ देते कि हमने यूथ क्लब छोड़ दिया, हमारा ऐसा कोई अभी लिंक नहीं है, ये वो वट एवर। फिर आगे आपको दूसरा पैराग्राफ लिखने की क्या ज़रूरत थी कि भाईजान हम इसलिए छोड़ा है कि यही ऐसे हैं वैसे हैं। भाईजान आपको मसाइल थे तो आपने छोड़ा था, छोड़ा भी नहीं था बल्कि आपको निकाला गया है। और उस निकालने की वजह से आपने ये हरकत की और आपने छोड़ने के बाद सोशल मीडिया पे एक अजीब तूफान बदतमीजी बर्पा कर दिया। और जो यूथ क्लब एक काम कर रहा था उस काम को लिबरल्स ने तो उस तरह नुकसान नहीं पहुंचाया जिस तरह आपने शैतान का भाई बन के ये हरकत की है। एनीवे थोड़े अरसे में ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। चले मैं ऐसा करता हूँ कि आपको जो फैक्ट के साथ बात करते हैं। सबसे पहले ये आपको बताते हैं कि जो फ्लड वाला पैसा था वो कहाँ गया। फ्लड के बाद जो पेमेंट आई थी उसमें जो सबसे पहले आपको याद होगा कि लाहौर की जो हमारी टीम थी उन्होंने उस फ्लड के पैसे से अपनी इस्तात के मुताबिक जो हम कर सकते थे अपनी कैपेसिटी में वो सब कुछ किया और एक लिमिटेड अमाउंट जो थी उस काम में खर्च हुई। और इसके बाद जो रिमेनिंग अमाउंट थी आपको सोशल मीडिया पे आपने देखा भी होगा कि अल खिदमत फाउंडेशन के साथ हमारा MOU साइन हुआ। उसकी वजह ये थी कि हमारे पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि हम इतने दूर दराज इलाकों में जाके सारा काम कर सकें, तो वो जो पेमेंट थी वो पेमेंट उस काम में इस्तेमाल हुई। उसके अलावा ये कहा जा रहा है कि इन पैसों से बाइक्स खरीदे गए हैं और इन पैसों से अयाशियाँ की गई हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूंगा यूथ क्लब ऐसा नहीं है कि यूथ क्लब के ऑफिस में पैसों का ढेर लगा हुआ है, लोगों के सदके ज़कात के पैसे पड़े हुए हैं और लोग यूथ क्लब वाले आते हैं और पैसे उठाते हैं और रिहायशियाँ करते हैं। कोई भी पेमेंट जो आपने यूथ क्लब से लेनी होती है उसके लिए पहले प्रॉपर अप्रूवल होता है, जो आपके लाइन मैनेजर से होता है, फिर आपके कंट्री हेड से होता है, फिर उसके बाद फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास जाता है, उसके अप्रूवल के बाद फिर वो पेमेंट आपको मिलती है। और वो भी वो पेमेंट होती है जो अप्रूव होके जाती है। ऐसा नहीं है कि वो भाई ने एक रेफरेंस दे दिया कि 8-10 लाख का हमारा वो बिल बना था और किसी ने पूछा नहीं, किसी ने। भाईजान क्या हो गया यार, आप उस टाइम हेड थे वहां पे, आपने वो अप्रूवल दिया होगा, आपने वो काम करवाया होगा, तभी वो चीज आगे गई है। एनीवे वो एक लंबी स्टोरी है, वो इंशाल्लाह फिर जब डिटेल में वो बात होगी तो फिर आमने सामने होंगे तो वो चीजें क्लियर हो जाएंगी। और उसके अलावा बात हुई कि ज़िया भाई का जो बाइक है, एक और बात मैं बता दूं कि ज़िया भाई जब पाकिस्तान आए थे दुबई से जॉब छोड़ के, तब ज़िया भाई की जो पे थी 28 लाख रुपए थी। आज से तकरीबन 15 या 18 साल पुरानी बात है, तब ज़िया भाई की 28 लाख रुपए पे थी। और अगर तोहा भाई की बात करें कि तोहा भाई का जो बाइक है, तोहा भाई की जो मशहूर ज़माना स्टोरी है कि उनका जो एक्सीडेंट हुआ था जिस बाइक से हुआ था ना, वही बाइक जो था वो तब तकरीबन कोई 25 या 30 लाख रुपए का बाइक था। आप क्या बात कर रहे हैं यार कि यूथ क्लब के पैसों से इन्होंने बाइक खरीदे हैं। उसके अलावा एक और एलिगेशन ये लगाई गई कि मोहसिन चीमा भाई जो हैं वो कॉन्सर्ट्स कराते हैं। भाईजान थोड़ा सा हुस्न जन रख लेते ना तो शायद यहाँ तक बात ना पहुँचती। मोहसिन भाई के जो भाई हैं उनकी पार्टनरशिप थी उस कंपनी के साथ, और उस कंपनी में वो जो इनकी मीटिंग थी, उस मीटिंग से पहले उनकी तबीयत खराब हुई और उनकी ओपन हार्ट सर्जरी हुई थी मोहसिन भाई के भाई की, जिसकी वजह से वो नहीं जा सके तो मोहसिन भाई को जाना पड़ा। मोहसिन भाई जब गए तो उन्होंने वो जो मीटिंग थी उस मीटिंग में ये बातें उनसे की कि भाईजान ये कॉन्सर्ट्स कराने के हम हक में नहीं है, हम तो उसको हराम समझते हैं कि म्यूजिक और वो सारी चीजें, अगर यही हम लोग ठीक समझते होते तो हम पागल हैं। यूथ क्लब के अंदर इतनी जो हमने लाखों वीडियोस बनाई हैं उसमें हम म्यूजिक यूज करते। एनीवे वो अलग टॉपिक है। तो मोहसिन भाई ने उनको उनकी नसीहत की, वो बेसिकली कपल है और उनके साथ उनकी पार्टनरशिप थी। तो वो जो कपल है उसके बाद फिर उन्होंने यानी अल्लाह के फजल से उन्होंने इस बात को सुना और उसके बाद उन्होंने ये फैसला किया कि अब वो इस तरह के कॉन्सर्ट्स नहीं करेंगे। तो वो सारा मामला था उनका फैमिली बिजनेस के अंदर, उनकी पार्टनरशिप थी और वो सारा कुछ था।
تو یہ بیسیکلی وجہ تھی جس کی وجہ سے وہ ان کی پکچرز جو وائرل ہوئی، وائرل تو نہیں خیر ہوئی، وہ جو ان کی ویب سائٹ پہ پکچرز پوسٹ ہوئی اور ان پکچرز سے انہوں نے ایک نئی کہانی بنا کے دنیا کو ایک اور چہرہ دکھایا اس کا. اور اسی طرح کافی ساری ایلیگیشنز لگائی تھی. اب ایک ویڈیو کے اندر اتنی ساری باتیں بتائی نہیں جا سکتی، لیکن ایک اور بات یہ ہے کہ جب یہ ساری چیزیں سامنے آئی اور اس میں سے کچھ بھائی تھے جو اسلام آباد بیسڈ ہیں، ان سے بات ہوئی کہ بھائی جان آپ کے یہ مسائل ہیں نا، چلیں آپ ایسا کریں، زیابی سے ٹائم لیتے ہیں اور ایک میٹنگ ارینج کرتے ہیں، آپ آ جائیں، زیابی سے میٹنگ کر لیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے کر دیں، ہم آ جائیں گے. میٹنگ ارینج کروائی اور وہ بھائی نہیں آئے. پھر ہم نے کہا چلیں کوئی بات نہیں، انہوں نے کہا ہماری مجبوری ہے، ہم نہیں آ سکتے. ہم نے کہا ٹھیک ہے. ایک اور میٹنگ ارینج کروائی، اس کے اندر بھی وہ بھائی نہیں آئے. فیس ٹو فیس بیٹھ کے آپ اس طرح سے باتیں کر نہیں رہے، لیکن آپ نے سوشل میڈیا پہ ڈنڈورا پیٹا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آرگنائزیشنز جہاں ہوتی ہیں وہاں پہ مسائل ہوتے ہیں، اور مسائل کا جو حل ہے وہ مسائل کو حل کرنے سے ہوتا ہے. اس طرح سے نکل کے جا کے چوتھے محلے میں ڈنڈورا پیٹنے سے مسائل حل نہیں ہوتے، مزید وہ بات کا پتنگڑ بنتا ہے. اور جو ساری پیمنٹس ہیں وہ ساری پیمنٹ جو ہیں وہ آن ریکارڈ موجود ہیں. اگر آپ میں سے کوئی دیکھنا چاہتا ہے تو یوتھ کلب کے آفس وزٹ کر لیں. آپ کو ابراہیم بھائی ہیں وہ سارا جو ریکارڈ ہے وہ دکھا دیں گے. اگر لاہور میں کوئی دیکھنا چاہتا ہے تو لاہور میں بھی ایک علی بھائی ہیں، ان سے جا کے آپ رابطہ کر لیں، وہ آپ کو سارا ریکارڈ دکھا دیں گے. اینی وے، تو یہ ساری سٹوری ہے اور کافی ساری باتیں ایسی ہیں جو ویڈیو میں بتائی نہیں جا سکتی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی کمی پیشی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے دین کا کام لے لے. اور یہ دعائیں کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا جو خاتمہ ہے نا وہ ایمان پہ فرمائے. یہ نہ ہو کہ ہم اس فتنے کے اندر آ کے اور شیطان کے وسوسوں میں آ کے ساری زندگی دین کا کام کریں اور مرتے وقت ہم جو ہے وہ کلمے سے محروم رہ جائیں.